तरह कि आपको पता है कि रमजान जैसे ही आता है अल्लाह वाले जो है किसी काम में जो है वो पीछे नहीं रहते। इन्होंने भी यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत बड़ा जो है दस्तरखान सजाया। अगर मैं इसे लाहौर का तकरीबन सबसे बड़ा दस्तरखान कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। इस टाइम लाहौर के 20 मकामात पे अफ्तार दस्तरखान चला रहे हैं और शहर दस्तरखान लेके चल रहे हैं। इस मकामात पे तकरीबन 3000 के करीब लोग डेली अफ्तार करते हैं। नाज़रीन, आपका मेजबान इत्शाम शामी और आप देख रहे हैं IG न्यूज़ है। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जौहर टाउन में और जिस तरह कि आपको पता है कि रमजान जैसे ही आता है तो एक बरकत महीने में लोगों को, उन लोगों को स्पेशली जो लोग घर से दूर होते हैं या वो लोग जो अपने घरों में अफ्तारी जो है वो अरेंज नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए जो है दस्तरखान जगह जगह पे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो है अल्लाह वाले जो है किसी काम में जो है वो पीछे नहीं रहते। इन्होंने भी यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत बड़ा जो है दस्तरखान सजाया। अगर मैं इसे लाहौर का तकरीबन सबसे बड़ा दस्तरखान कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। राना हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई कितने लोग होते हैं, कितने लोग आते हैं और इसके अलावा जो है ये कितने मुकामात पे जो है अफ्तारी का इंतजाम किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा हसन साहब, मुझे ये बताइएगा माशाल्लाह रौनक बहाल है, कितने लोगों का डेली इंतजाम होता है यहाँ पे? हम इस टाइम लाहौर के 20 मकामात पे अफ्तार दस्तरखान चला रहे हैं और शहर दस्तरखान लेके चल रहे हैं। इस मकामात पे तकरीबन 3000 के करीब लोग डेली अफ्तार करते हैं और इससे प्लस ही हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला 2010 से जारी हो सारी है। अल्लाह वाले ट्रस्ट के चेयरमैन शाहिद लोन साहब, प्रेसिडेंट मंजूर अहमद भट्टी साहब और अल्लाह वाले ट्रस्ट के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं उनके ज़ेर निगरानी ये सारा सिस्टम चल रहा है। और इसके साथ साथ रमज़ान के अलावा भी अल्लाह वाले ट्रस्ट के डेली सरकारी स्कूलों में तकरीबन हम 47,000 बच्चों को डेली खाना खिला रहे हैं और हमारे दस्तरखान चल रहे हैं। माशाल्लाह देखते रहते हैं कि अल्लाह वाले जो है वो काफी काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ मैनेज कैसे करते हैं? 3000 डेली लोगों को अफ्तारी करवाना कैसे मैनेज होता है? बिल्कुल, ये एक तो जो सिर्फ इस दस्तरखान पे 3000 है और ये फिगर तकरीबन 12,000 से प्लस की फिगर है। इस टाइम लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित, चल्लास, गिलगित और इस कराची में हम लोग अपने दस्तरखान चल रहे हैं। हमारे सेंट्रल किचन से खाना बन के निकलता है। जो लाहौर का खाना है वो फायरलेस कुकिंग टेक्नोलॉजी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा किचन है, जो 2 घंटे में 75,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है, उधर से खाना बन के निकलता है। और उसके बाद हमारे जो ड्राइवर्स हैं खाना इधर लेके आते हैं और ये जो हमारे वॉलंटियर्स की टीम है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती है वो अपने हाथों से लोगों में सर्व करती है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि लोग जो आपको डोनेट करते हैं वही होता है या यहाँ पे भी आके लोग आपकी हेल्प करते हैं? नहीं, ये डोनेट वाले नहीं हैं, ये जो सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ये वॉलंटियरली हैं, ये अपनी खुशी से आते हैं और लोगों की खिदमत के लिए आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो माली मदद की मैं बात कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पे भी आगे माली मदद करते हैं या जो आपको डोनेशन आती है? बिल्कुल, ये इधर तो नहीं होती। हमारे जो सब ऑफिस हैं उधर लोग कोई खैर का काम करना चाहे, कोई डोनेशन देना चाहे तो उधर दे सकता है और बाकी जो इस कॉज को सपोर्ट करना चाहे उसके लिए वेलकम है। ठीक है, आपने मुझे बताया कि 20 डिफरेंट मुकामात पे करवा रहे हैं आप अफ्तारी का इंतजाम, तो ये लाहौर में या आउट ऑफ लाहौर? ये जैसे 20 मकामात में आपको बता रहा हूँ ये लाहौर के हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो आउट ऑफ द लाहौर जो आउट स्टेशन है वो हमारा इस्लामाबाद में चल रही है, रावलपिंडी में चल रही है, गिलगित में चल रहा है, कराची में चल रहा है। अगर आपकी मैं बात कर लूँ, आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं? एज अ मैनेजर हैं या ओवरऑल? मैं अल्लाह वाले ट्रस्ट का नेशनल मैनेजर प्रोजेक्ट्स एंड कम्युनिकेशन हूँ। जितने भी पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैं हेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अल्लाह वाले कमिंग सून क्या प्रोजेक्ट्स ऐसे ला रहे हैं जो गरीबों के लिए? अल्लाह वाले ट्रस्ट अपने स्कूल खाना प्रोग्राम जो सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा मुतवसत तबका जो बच्चा है उन बच्चों में डेली खाना खिला रहा है। और इस टाइम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो इस टाइम हम 47,500 बच्चे को खाना खिला रहे हैं वो फिगर इंशाल्लाह 1 लाख तक ये प्लान हो रही है। और इसके साथ साथ अल्लाह वाले ट्रस्ट पाकिस्तान के अंदर पहला फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने के लिए जा रहा है जिसके अंदर MRI, CT, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी, ये सारा इक्विपमेंट। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे काफी आपका स्टाफ देख रहा हूँ। आपने कहा यूनिवर्सिटी से लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, वो तो चले, मैंने समझा कि आ गए, लेकिन इसके अलावा सैलरी बेस भी होता है? जी बिल्कुल, हमारा जो बाकी जो ड्राइवर्स हैं, जो बाकी सारा स्टाफ है वो प्रोफेशनल स्टाफ है और हमारे वो डेली बेसिस पे। तो आज की अगर मेन्यू की मैं बात कर लूँ, आज के मेन्यू में क्या है? आज के हमारे मेन्यू में चावल होंगे। हम डेली का डिफरेंट मेन्यू सर्व कर रहे हैं। किसी दिन बन्नू बीफ पुलाव सर्व कर रहे हैं, किसी दिन चिकन कीमा सर्व कर रहे हैं, किसी दिन हम निहारी सर्व कर रहे हैं, किसी दिन चिकन रोस्ट। और डेली मेन कोर्स के साथ हमारा मीठा होता है, समोसा होता है, खजूर होता है और शरबत होता है। अच्छा हसन भाई, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ऑडियंस तो माशाल्लाह काफी देखने को मिल रही है, लेकिन आपने टारगेट किस ऑडियंस को किया हुआ?
हमारा ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ गरीब इधर मतलब दिहाड़ीदार लोग हैं, इधर दिहाड़ीदार लोगों के अलावा भी मिसाल आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द रक्षा ड्राइवर्स आ जाते हैं, इधर फैमिलीज जो जा रही होती हैं, रोजे का टाइम होता है वो बैठ जाते हैं हर खासो आम के लिए। अफ्तारी का इंतजाम है, शहरी का भी होता है? शहरी का भी इंतजाम है, अफ्तारी का भी यहीं पे होता है? बिल्कुल यहीं पे। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन भाई। नाज़रीन, हमारे साथ राना हसन साहब मौजूद थे और अल्लाह वालों ने जो है यहाँ पे एक दस्तरखान सजाया हुआ है जिस तरह आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो अगर आप भी इस चीज़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप इनके ऑफिशियल जो है वो पेजेस पे जाके इनसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जो है हिस्सा जो है डाल सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट जिस तरह हसन साहब ने बताए हैं वो भी इंशाल्लाह लॉन्चिंग है और कुछ हो भी रहे हैं, तो आप भी इनका साथ दे सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक और, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।